एक छोटे से गांव में नीतू और रानी नाम की दो लड़कियां रहती थीं। दोनों बचपन की दोस्त थीं और एक दूसरे के बिना कभी नहीं रह सकती थीं। नीतू बहुत शांत और समझदार थी, जबकि रानी हमेशा मस्ती और शरारत में आगे रहती थी। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। सब कहते थे कि नीतू और रानी एक जान और दो शरीर हैं। एक दिन दोनों ने सोचा कि गांव के पास जो बड़ा वन है वहां थोड़ा घूमने चलते हैं। वहां की ठंडी हवा और सुंदर प्रकृति हमेशा उन्हें पसंद आती थी। जंगल का रास्ता थोड़ा लंबा था, लेकिन दोनों को घूमने का बहुत शौक था, तो वो बिना किसी झिझक के चल पड़ी। रानी ने हमेशा की तरह एक मुस्कान के साथ बोला, नीतू, तुझे याद है ना, जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो तू कितना डर के रो रही थी। नीतू हंसकर बोली, हाँ याद है, पर तब मैं छोटी थी, अब मैं वैसे नहीं डरती। दोनों हंसती खेलती जंगल के अंदर पहुँच गईं। जंगल का माहौल शांत और सुंदर था। पेड़ों से होते हुए सूरज की हल्की किरणें नीचे आ रही थी और पाँव के नीचे सूखे पत्तों की खड़खड़ की आवाज आ रही थी। सब कुछ सुकून भरा लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक अजीब आवाज आई जो उन दोनों को थोड़ा घबरा गई। नीतू ने कहा, रानी, ये आवाज कैसी है? क्या तुझे भी अजीब लग रहा है? रानी हंसी और बोली, अरे ये तो जंगल की आवाज है, इतना मत सोच, चल थोड़ा और आगे देखते हैं। नीतू थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन रानी की बात मानकर वो इसके साथ चलने लगी। थोड़ा और आगे जाके इन्होंने एक सुंदर तालाब देखा। तालाब इतना शांत और सुंदर था कि उसके दिखते ही दोनों वहीं बैठ गईं। नीतू को याद आया कि दादी से सुना था कि ये तालाब एक जादू भरी जगह है, लेकिन उसने रानी को नहीं बताया। तालाब के पास बैठे बैठे रानी ने मजाक करते हुए एक पत्थर उठाकर पानी में फेंका। पत्थर गिरते ही तालाब में एक अजीब सी लहर उठी और पानी से एक रोशनी चमकने लगी। नीतू ने तुरंत कहा, रानी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये कुछ गलत हो रहा है। पर रानी ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा, अरे नीतू, तू हमेशा डरने लगती है। लेकिन उसी वक्त तालाब के बीचों बीच एक सुंदर लेकिन शक्तिशाली परी बाहर आई। परी के हाथ में एक चमकती हुई छड़ी थी और उसकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। उसने गुस्से से कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, तुम्हें इसका दाम चुकाना पड़ेगा। नीतू ने तुरंत डर के मारे परी से माफी मांगी। हमें माफ कर दो, हम नहीं जानते थे कि ये तालाब आपका है, हम गलती से यहाँ आ गए। परी ने नीतू की तरफ देखा और उसकी सच्चाई समझ गई। उसने कहा, तुम सच्ची हो और तुम्हारी दोस्ती भी गहरी है। मैं तुम दोनों को एक मौका देती हूँ, लेकिन ये याद रखना कि प्रकृति की इज्जत करो, नहीं तो तुम्हें मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। परी ने अपना हाथ उठाया और चमक से तालाब को वापस शांत कर दिया। फिर परी ने अपनी छड़ी घुमाई और एक चमक के साथ नीतू और रानी को वापस गांव भेज दिया। दोनों ने अपने आप को वहां खड़ा पाया जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उनके दिल तेज धड़क रहे थे और मन में एक अजीब सी उलझन थी। रात हो चुकी थी और वन में गुजरने वाली ये घटना अब भी उनके दिमाग में घूम रही थी। रानी, जो हमेशा हंसी मजाक में रहती थी, पहली बार गंभीर थी। उसने नीतू से कहा, क्या तुझे लगता है सब वैसे ही खत्म हो गया जैसे परी ने कहा, या फिर तालाब के अंदर कुछ और भी है, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो हम देख नहीं पाए? नीतू ने घबरा कर कहा, रानी बस कर, परी ने हमें छोड़ दिया और ये हमारी तकदीर थी कि हम बच गए, हमें फिर वहां नहीं जाना चाहिए। रानी ने धीरे से एक बेचैन मुस्कान दी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। नीतू, तुझे कभी लगा इतनी शक्ति वाली परी बस एक पत्थर फेंकने पर इतना गुस्सा क्यों हुई? तालाब में कुछ और है जो हमने अब तक नहीं देखा। नीतू चुप थी, लेकिन रानी की बातें उसके मन में घूम रही थीं। क्या तालाब के राज सिर्फ परी तक सीमित थे, या फिर कुछ और गहरा था जो अब तक छुपा था? अगली सुबह नीतू को लगा कि रानी सब भूल चुकी है, लेकिन जब उसने अपना दरवाजा खोला, रानी वहां खड़ी थी, हाथ में एक पुरानी किताब और चेहरे पर एक नई मुस्कान लिए। नीतू, रानी ने सिर्फ इतना कहा, मैं कुछ ढूंढ लाई हूं, तालाब का असली राज अभी सामने आना बाकी है। नीतू ने किताब की तरफ देखा। ये गांव की सबसे पुरानी किताबों में से एक थी, जिसमें लिखा था, तालाब के नीचे एक गुप्त दरवाजा है
जो सिर्फ तब खुलता है जब चांदनी रात में एक विशेष चीज उस तालाब में फेंकी जाए। नीतू का चेहरा जर्द पड़ गया। रानी, तुम पागल हो गई हो, हम वहाँ वापस नहीं जा सकते। लेकिन रानी के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, एक जुनून। नीतू, एक बार सोच, अगर तालाब के नीचे कुछ ऐसा राज छुपा हो जो सादा से लोगों की नजरों से छुपा रहा हो, तो क्या तुझे सच में वापस नहीं जाना चाहिए? नीतू के अंदर डर और उत्सुकता का संघर्ष चल रहा था। तालाब का राज उनके सामने था, लेकिन उस राज की अगली पहेली अभी आगे खुलना बाकी थी और अब वो एक फैसला लिए तालाब की ओर चल पड़ी। नीतू के मन में डर और समझदारी का संघर्ष हो रहा था, लेकिन रानी के चेहरे पर जो जुनून था वो उसको रोक नहीं पा रही थी। नीतू ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है रानी, लेकिन अगर कुछ भी गलत लगा तो हम वापस आ जाएंगे। चांदनी रात थी और तालाब के पास का माहौल और भी अद्भुत लग रहा था। पहले की तरह दोनों ने तालाब के पास जाके उस पुरानी किताब में बताए गए विशेष पत्थर को तालाब में फेंका। पत्थर गिरते ही तालाब के पानी में एक तेज लहर उठी और तालाब का पानी किनारे से हटने लगा। धीरे धीरे तालाब के बीचों बीच पानी हट गया और एक गुप्त द्वार उभर आया। दोनों लड़कियां उस द्वार के सामने खड़ी थीं और उनके दिल तेज तेज धड़क रहे थे। अब क्या करें नीतू? रानी ने धीमी आवाज में कहा। नीतू ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और कहा, हमने ये रास्ता खोला है तो हमें अंदर जाना ही होगा। दोनों लड़कियों ने हिम्मत जुटाकर गुप्त द्वार के अंदर कदम रखा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, सिर्फ दूर से आती एक मध्यम सी रोशनी उन्हें रास्ता दिखा रही थी। धीरे धीरे दोनों एक बड़े कक्ष में प्रवेश कर गईं। कक्ष के बीच में एक बड़ा सांस लिए हुए पेड़ था जो इतना पुराना लग रहा था जैसे कई युगों का गवाह हो। उस पेड़ के नीचे एक चमकदार मोती रखा हुआ था। नीतू और रानी एक पल के लिए वहीं खड़ी रह गईं, समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर ये मोती क्या है और इस पेड़ के नीचे क्यों रखा है। जैसे ही रानी ने उस मोती को हाथ लगाया, उससे एक तेज रोशनी निकली और पेड़ के पत्तों से एक नर्म सी आवाज सुनाई दी, जैसे पेड़ उनसे कुछ कहना चाहता हो। रानी ने घबराते हुए कहा, नीतू, ये मोती कुछ खास लग रहा है। नीतू ने सोच विचार करके कहा, कुछ भी करने से पहले हमें समझना होगा, हो सकता है इस तालाब का असली राज इस मोती में हो। इतने में पेड़ के नीचे से एक गहरी आवाज आई, जैसे पृथ्वी का हृदय धड़क उठा हो। अचानक से पेड़ के पत्ते चमकने लगे और उनके सामने एक पुरानी मूर्ति प्रकट हुई जो किसी समय की एक रानी थी। रानी ने मूर्ति को देखा, ये ही है तालाब का असली राज। तभी एक और चमक के साथ वही परी जो पहले उन्हें तालाब के किनारे मिली थी सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था बल्कि एक गहरी समझ और शांति थी। परी ने कहा, तुम दोनों ने जो मोती हाथ में लिया है वो इस तालाब की असली शक्ति है। ये मोती किसी समय इस पृथ्वी की सबसे बड़ी साम्राज्य की रानी के पास था, जिसमें प्रकृति और प्रजा की संपत्ति छुपी थी। जब रानी की मौत हुई, उसने अपनी संपत्ति और अपनी शक्ति को इस तालाब के नीचे छुपा दिया। तुम दोनों की हिम्मत और दोस्ती ने इस राज को खोला है, लेकिन अब इस राज को समझना तुम्हारा फर्ज है। नीतू ने थोड़ा घबरा कर कहा, लेकिन ये मोती आखिर क्या है? इसका राज क्या है? परी ने उस मोती की तरफ देखा और बोला, ये सिर्फ एक मोती नहीं, ये एक विश्वास है। ये तुम दोनों के अंदर की शक्ति का प्रतीक है। ये मोती तुम्हारे भीतर के साहस और समझ का एक आईना है। तालाब का असली राज सिर्फ तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है। नीतू और रानी दोनों चौंक गईं। उन्होंने सोचा था कि तालाब का राज किसी विशेष वस्तु या धन दौलत से जुड़ा होगा, लेकिन ये राज उनके अपने अंदर का था। परी मुस्कुराई और बोली, इस राज को दुनिया के सामने लाने की जरूरत नहीं है। ये सफर तुम दोनों के बीच का है, तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारे विश्वास का। तुम्हारे अंदर की शक्ति ही इस तालाब का असली राज है। एक चमक के साथ परी गायब हो गई
और दोनों लड़कियां वापस तालाब के किनारे पहुंच गईं। तालाब अब शांत था, लेकिन अब उनके दिल एक नई समझ से भरे हुए थे। रानी ने मुस्कुराते हुए नीतू की तरफ देखा और कहा, शायद हमने जो ढूंढा वो हमेशा से हमारे अंदर ही था। नीतू भी हंसी और बोली, हाँ, तालाब का राज सिर्फ उस पर नहीं था, बल्कि हमारी अपनी सोच पर था। दोनों ने तालाब की ओर आखिरी बार देखा और वापस गांव की तरफ चल पड़ी।